एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष टोनी ठाकुर ने नशे के बढ़ते हुए मामलों पर प्रदेश सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नशे के मामले से जिस प्रकार युवाओं की मृत्यु हो रही है, समाज के लिए बहुत बड़ी चिंतनीय बात है। हैरानी की बात यह है कि समाज में नशा जड़ों तक फैल गया है। मंडी में युवक का शव शौचालय में मिला है। युवाओं के साथ पुलिसकर्मी भी नशे के सौदागरों के साथ संलिप्त पाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार को नशे की रोकथाम के लिए कड़ा रुख अपनाना होगा और कानून बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो समाज के युवा वर्ग में जहर घोल रहा है उसको खत्म किया जा सके। एनएसयूआई इकाई की ओर से नशे की रोकथाम करने के लिए अभियान शुरू किया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। अब युवाओं को खेलों के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सुंदरनगर से होगी। देखिए, नशे के मामले लगातार जिस तरह से युवाओं की मृत्यु हो रही है वो सच में बहुत ही चिंतनीय है। हालांकि शाही महात्मा गैंग की मैं बात करूं तो उनके बहुत सारे साथी पकड़े भी जा रहे हैं, उनका गिरोह लगभग खात्मे की ओर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किस तरह से हमें ये देखना पड़ेगा कि नशा किस तरह से जड़ों तक फैल गया है। कल ही एक मंडी में युवा की जो है वो डेड बॉडी वॉशरूम के अंदर मिली है और साथ ही हैरानी की बात है कि किस तरह से पुलिसकर्मी जो है वो इस कार्य में संलिप्त पाए जा रहे हैं। बिलासपुर के अंदर नशे चिट्टे के साथ पकड़े जा रहे हैं। तो ये सच में बहुत ही चिंतनीय विषय है और सरकार को इस ओर कड़ा रुख अपनाना होगा और कानून बनाकर जो है वो ऐसे लोगों को जो समाज में युवा पीढ़ी में जहर घोर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे धकेलना होगा। तो मुझे ये बताएं कि इस तरह से आपने एक अभियान भी चलाया है, तो क्या है उसके आगे? देखिए, हमने जो अभियान चलाया था वो जागरूकता अभियान नशे के विरुद्ध संकल्प, जिसमें हमने कॉलेजों में जाकर छात्रों को, स्कूलों में जाकर छात्रों को जो नशे के विरुद्ध प्रतिज्ञा भी दिलाई थी। लेकिन अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खेलों के साथ युवाओं को जोड़ने का कार्य करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल ही हम लोग सुंदरनगर से शुरू कर रहे हैं। अगर हम बात करें खेलों में जिस तरह से राजनीति करना होता है या राजनीतिक व्यक्ति इसमें आते हैं, किस तरह से देखते हैं कि किस कई बार खिलाड़ियों को इसका जो है खामियाजा होता है? देखिए, एक तरफ तो हम युवाओं को खेलों के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं नशे से दूर करके, लेकिन ये भी हम लोगों को देखना होगा कि जो मठाधीश हैं जो खेलों को नियंत्रित कर रहे हैं, मठाधीशों से मेरा मतलब है कि जो 15-20 सालों से एक पद पर हैं और जो भाई भतीजावाद को स्पोर्ट्स में बढ़ावा दे रहे हैं, तो सरकार ने इस और अच्छा कदम किया है कि जो वॉलीबॉल की अभी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई तो उसके चयन दोबारा उन्होंने करने का काम शुरू किया है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन सरकार को परमानेंट सोल्यूशन के लिए इन मठाधीशों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है ताकि युवाओं को मौका मिल सके।